बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह ख़ान के स्टाइल में पेशावर का मशहूर या अफ़गानिस्तान का कह लें मशहूर रोश, बीफ रोश बनाने लगी हूँ फ़राह ख़ान के स्टाइल में। यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, अपने चाहने वालों में शेयरिंग कीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। जो आपकी तरफ से प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है मुझे, और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फ़ेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने ख़ानदान में, अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने बीफ रोश की फ़राह ख़ान के स्टाइल में शेयर करनी है, कमेंट्स करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करें और मज़ेदार फ़राह ख़ान के स्टाइल में बीफ रोश से लुत्फ़अंदोज़ हों और इसको एंजॉय कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। बेल के बटन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, मेरे पास ना तो कोई चर्बी है कि मैं चर्बी इसमें डालूं। मेरे पास मिट्टी की हांडी में बनाने लगी हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। इसको मैं फ़राह ख़ान के स्टाइल में बनाऊंगी। तो एक जो है ये, ताकि नीचे ना लगे बीफ, थोड़ी सी इसमें रोगनाई आ जाए, बस। ये एक डोंगी कह लें या हाफ कप कह लें, ये मैंने डाला है। इसके अलावा मेरे पास है बीफ का गोश्त। मैंने बोटी मुनासिब ली है, इनको धोकर अच्छे तरीके से इसमें से तमाम खून वगैरह निकाल लिया है। ये डाल रही हूँ। आज की रेसिपी ये 2 केजी के बराबर मेरे पास गोश्त है जो कि मैंने इसमें डाला है। उसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून से ज़ायद लहसुन है और 1 टेबलस्पून से ज़ायद मेरे पास अदरक है। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कूट के डाला है। इसके अलावा मिट्टी की हांडी गर्म हो चुकी है। अब मेरे पास है प्याज। आप चाहें तो साबुत डालें, लेकिन मैंने फ़राह ख़ान के स्टाइल में बना रही हूँ तो मैंने इनको रिंग की सूरत में काट लिया है। गल जाएंगे, इसमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए हैं। वो इतना बड़ा प्याज जो डालते हैं रोश में तो वो मुझे मज़ा नहीं देता, इसलिए मैंने नहीं डाला। उसके बाद मेरे पास साबुत सब्ज़ मिर्चें थी, मेरे जहन में नहीं रहा, मैंने काट ली। मैंने ये छोटी सी करके डाल रही हूँ, आप साबुत डाल लीजिएगा। और अब मेरे पास है टमाटर। इसको भी मैंने कट्स में लगा लिए हैं, 2 अदद कट लगाए हैं। इसमें 2-2 इसके पोर्शन कर लिए हैं। 3 से 4 अदद आप टमाटर डाल लीजिएगा। आलू हैं मेरे पास। भाई फ़राह ख़ान के स्टाइल में बनाऊंगी, कुछ तो मैं अलग से बनाऊंगी। आलू मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं, 3 अदद आलू लिए हैं, लेकिन मैंने छील के डाले हैं क्योंकि ये फ़राह ख़ान का स्टाइल है। नमक पहले से नहीं मैंने लगाया, मेरे जहन में नहीं रहा, वरना मैं पहले से लगा लेती। तो अब इसको नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेते हैं। इसके अंदर रच जाएगा। 1 टेबलस्पून के लगभग इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा है और मटेरियल भी ज़्यादा है मेरे पास। इसके अलावा इसमें काली मिर्च की जगह मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी।
आप क्योंकि सब्ज़ मिर्च मेरे पास कम थी तो मैंने फिर इसके हिसाब से ये 1 टीस्पून भरकर गरम मसाले का डाला है। उसके अलावा मेरे पास है स्पाइसेस। अगर आप इसके तेज़ खाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून दरदरा मिर्च ये भी डाल लें। हाफ टी स्पून के लगभग मेरे पास ये काली कुटी हुई मिर्च है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा इसमें। इसके बाद 1 अदद बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसकी जो गोश्त की मखसूस सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। 2 अदद इसमें 2 से 3 अदद लौंग डाल रही हूँ। इसके बाद मेरा फेवरेट है ज़ीरा, वो डाल रही हूँ। आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन मैंने डाला है, इसका फ्लेवर भी अच्छा सा है। अब गोश्त ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, अब इसको मैं ढाँक दूँगी और इसके वो तकरीबन बीच में एक दफ़ा चेक भी कर लूँगी। 45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रखती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड पर। जी तो व्यूअर्स ये देखें तैयार हो चुका है बीफ रोश फराह खान के स्टाइल में। अब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो वो जैसे ही ड्राई होता है तो डिश आउट करती हूँ। जी व्यूअर्स फराह खान के स्टाइल में बीफ रोस्ट तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसको अपने टेस्ट के मुताबिक आप नान के साथ खाएं या चपाती के साथ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।